आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज के रोड मैप के बारे में, जिसमें अगले 30 दिनों में मैं तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा विद सैंपल पेपर विद क्वेश्चंस। सारी चीजों के बारे में बात करेंगे ताकि तुम्हारा 95 प्लस आ जाए बोर्ड एग्जाम में। अगर तुमने इज्जत से स्ट्रैटेजी को फॉलो करी 95% तुम्हारे कहीं नहीं गए। ये वीडियो किसके लिए, सबसे पहले ये समझ लो, ये वीडियो उनके लिए सबसे पहली बात जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, एंड दूसरी बात जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है लेकिन कुछ भी याद नहीं है, पढ़ा तो है लेकिन कुछ भी याद नहीं है, सब भूल गए, तो उस रिवीजन के हिसाब से देख लो। एंड ये बच्चे भी एज अ रिवीजन देखेंगे कि भाई मेरा 50% ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, मुझे बाकी चैप्टर्स को भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है ताकि मेरी क्वालिटी स्टडी भी हो जाए एंड उसके साथ साथ मैं बाकी चीज़ों को प्रैक्टिस भी कर पाऊँ, मेरे बाकी सब्जेक्ट्स पे इफेक्ट ना पड़े। लेकिन यहाँ पे सबसे एक बड़ी बात ये आती है कि भाई क्या मैं एक्चुअली क्रेडिबल हूँ तुम्हारे को ये बताने के लिए कि 30 दिन में कैसे सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, एंड वो भी उनके लिए जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो भाई ये देखो, ये है मेरी क्लास 10th की मार्कशीट, मेरे आए थे 72% 10th में, कितने 72%। एंड मेरे मैथ्स टीचर ने बोलते थे कि भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता है, एंड वही बात मेरे को थोड़ी सी चुभ गई थी। ये देखो, ये मेरे स्कूल का बोर्ड है, स्कूल के बोर्ड पे मेरी फोटो लगी थी क्लास 12th में 92.6% के साथ, एंड इसी के साथ मैं तुम्हारे को कह सकता हूँ, लिख के कह सकता हूँ कि भाई मुझे पता है एकदम जीरो से, नथिंग से तुम्हारे को टॉप पे कैसे ले जाऊं, कैसे तुम अपना सबसे बड़ा कमबैक कर सकते हो, मैं तुम्हारे को आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। ये स्टार्ट होने वाला है 10 जनवरी से टू 15 फरवरी तक हम पढ़ाई करने वाले हैं। इसमें टोटल 35 डेज होते हैं, लेकिन मैंने 30 दिन ही लिखे हैं ताकि तुम्हारे को बफर टाइम मिल जाए, तुम बाकी सब्जेक्ट्स भी कर पाओ। तो भाई आई एम आकृत कुमार, स्टूडेंट एट श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात ये आती है कि क्या वन शॉट से काम हो जाएगा, क्योंकि वन शॉट अगर देखें तो 12 वन शॉट्स में हमारे 12 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, 12 दिन में सिलेबस खत्म, एक दिन में एक एक चैप्टर। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? तुम्हारे प्री बोर्ड रिजल्ट, तुम्हारे मिड सेम रिजल्ट ने अच्छे से तुम्हारे को बता दिया होगा कि सिर्फ एक दिन पहले हर एक चैप्टर को एक एक वन शॉट देकर कंप्लीट नहीं होता चैप्टर, उसके लिए कुछ तो अलग करना पड़ेगा। तो क्या एनसीईआरटी करना पड़ेगा? क्या हम पूरा 200 पेज की बुक अगले 30 दिनों में अच्छे से रट पाएंगे, समझ पाएंगे? नहीं भाई, नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल है। एनसीईआरटी की भाषा नहीं समझ पाओगे, और वो भी तब जब तुम्हारे को कुछ भी नहीं आता। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस आखिरकार करे तो करे कैसे, ये सवाल आता है। अब देखो, चोमू लोग जो होते हैं ना, वो सिर्फ वन शॉट करके जाते हैं या सिर्फ एनसीईआरटी करके जाते हैं। मैं एकदम टॉपर वाली स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि टॉपर भाई वो अलग कैसे है, तुम्हारी क्लास में वो पढ़ रहा है लेकिन वो उसके नंबर अलग कैसे आ रहे हैं, अच्छे कैसे आ रहे हैं। ध्यान से सुनो, सबसे पहले तुम काम करोगे आइडेंटिफिकेशन का काम। क्या आइडेंटिफाई करना है कि भाई मुझे क्या आता है, मुझे क्या आता है। मैं ये लेकर नहीं चल रहा हूं कि तुम्हारे को एक भी चैप्टर पूरा आता है, नहीं, मैं मॉडरेट और वीक को लेकर चल रहा हूं, ठीक है। तो मॉडरेट में तुम्हारे को क्या देखना है कि भाई मेरे को पता है कि क्लास 12 में बिजनेस स्टडीज़ की एक बुक है एंड उसका पहला चैप्टर मैनेजमेंट के मतलब को बताता है। बिजनेस एनवायरनमेंट का मेरे को एक दो एनवायरनमेंट गलती से याद हो गया, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, क्योंकि हम मोबाइल फ़ोन दिन भर चलाते हैं। प्लानिंग में मेरे को इतना पता है कि भाई मैं फ्यूचर की बातें करता हूँ, यहाँ पे फ्यूचर चीज़ों को डिसाइड करता हूँ। वीक में क्या है भाई, मेरे को एकदम कुछ समझ ही नहीं आता, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, टेक्निकल टर्म तो छोड़ो, मेरे को कुछ भी नहीं आता, जीरो हूँ इन सारे चैप्टर्स में। तो ऐसे चैप्टर्स तुम्हारे को आइडेंटिफाई करने, उसके हिसाब से तुम पढ़ोगे कि भाई मेरे को टाइम किसको ज़्यादा देना है। वैसे तो मैं बताऊंगा टाइम किसको कितना देना है, उसकी टेंशन मत लो, मैं इस हिसाब से बताऊंगा कि तुम्हारे को कुछ नहीं आता, तुम्हारी सारी चैप्टर्स वीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसको हम देने वाले हैं 2 दिन, 2 दिनों में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले दिन मीनिंग, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट करेंगे। कैसे करेंगे भैया? वन शॉट देखकर, वन शॉट देखकर। अब आप बोलोगे कि भैया ये क्या दोगलेबाजी है, अभी तो कहा था कि वन शॉट नहीं देखना। नहीं भाई, एक तरीका होता है चीज़ों को करने का, एक तरीका होता है टॉपर बनने का। क्या करना है तुम्हारे को? इन सारे चीज़ों का तुम्हारे को, इन सिर्फ इतने टॉपिक का तुम्हारे को वन शॉट देखना है। तुम बैठे रूम में बैठे, तुमने मोबाइल है, टैबलेट है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, जो भी है, तुमने वन शॉट खेला, जिस भी टीचर का तुम्हारे को समझ में आता है, मैं टीचर का नाम नहीं लूंगा कि सिर्फ इसी का देखो, नहीं, तुम्हारे को जिस भी टीचर से तुमने आज तक कभी भी पढ़ा होगा या फिर तुम इंटरनेट पर सर्च कर लो, यूट्यूब पे, तुम्हारे को जिन भी टीचर का अच्छा लगे, हार्डली 5-10 मिनट में तुम्हारे को पढ़ाई में समझ में आ जाएगा कि इनसे तुम्हारे को समझ में आता है, ठीक है। तुमने डिसाइड कर लिया मेरे को इस टीचर से पढ़ना है, तुमने वन शॉट खोला, बस इतने टॉपिक्स तुमने पढ़े एंड वन शॉट बंद कर दिया।
वन शॉट बंद कर दिया। तो अब भैया अब क्या करना है, अब करनी है तुम्हारे को एनसीईआरटी रीड। अब बोलोगे फिर से भैया वही बात कर रहे हो, एनसीईआरटी मना करा था फिर एनसीईआरटी क्यों करा रहे हो। एनसीईआरटी सिर्फ उसी की करनी है जो इंपॉर्टेंट है, फालतू की चीजें अभी पढ़ने की टाइम नहीं है कि हम एनसीईआरटी की कहानियां पढ़े, केस पढ़े, उतना टाइम नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी। तो भैया इंपॉर्टेंट क्या है ये भी तो बताओ, ये भी तो बताओ कि क्या आने वाला है। तो भाई मैंने एक ना पीडीएफ दे रखा है, ठीक है, जिसमें मैंने सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे हर बार क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, ताकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को तुम पढ़ो ना, तुम्हारे को एनसीईआरटी की कीवर्ड्स याद आ जाए कि भाई ठीक है मैंने खुद से एनसीईआरटी पढ़ी थी, मैंने सही चीज की एनसीईआरटी पढ़ी थी, मुझे उस सही चीज का सारा कीवर्ड वो याद है और वो मैं एग्जाम में लिख कर आऊंगा। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, वन शॉट देखोगे, वन शॉट, ठीक है, वन शॉट देखा। उसके बाद वन शॉट देखने के बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने दे रखे हैं, जितना भी कंप्लीट करा है, इसमें से अगर कोई भी पॉइंट है जैसे एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, इसको मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में इंक्लूड कर रखा है, तो इस पार्ट का एनसीईआरटी रीडिंग डाल लोगे, तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा वो पूरा पार्ट एकदम अच्छे तरीके से होगा। ये एकदम मस्त स्ट्रैटेजी है, इससे तुम्हारी बुक की रीडिंग भी होगी, कीवर्ड्स भी समझ में आ गए एंड चैप्टर भी कंप्लीट होता जा रहा है। अब ध्यान से देखो, सेकंड डे तुम्हारे को क्या करना है, सेकंड डे तुम्हारे को करना है मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। इन चीजों का कॉन्सेप्ट वन शॉट से कंप्लीट करा, कोऑर्डिनेशन का मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, एंड तुमने इसमें से चेक करा कि कोई टॉपिक है ऐसा जो भैया ने अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक से पीडीएफ में इंक्लूड कर रखा है। पीडीएफ कहां मिलेगा भाई, पीडीएफ तुम्हारे को मिलेगा मेरे मोबाइल ऐप पे, यहाँ पे मैं ट्यूटोरियल चला दूंगा कि कैसे तुम्हारे को डाउनलोड करना है, तुम्हारे को डाउनलोड करना है, लॉगिन करना है एंड वहाँ पे फ्री मटेरियल में जाके ले लेना पीडीएफ, तुम्हारे को सारी चीजें वहीं पे मिलेंगी, सारी चीजों को वहाँ पे ऑर्गेनाइज तरीके से वहाँ पे मैंने रख दिया है, तो वहाँ पे देख लेना। एंड तुम्हारे को अगर कम्युनिटी ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में सभी चीज़ों का। कोई भी और दूसरा मटेरियल चाहिए कमेंट कर देना, मैं वो लेकर आऊँगा। थोड़ा टाइम देना क्योंकि मटेरियल बनाने में टाइम लगता है, क्वालिटी मटेरियल लेकर आता हूँ, कुछ भी फालतू की चीज़ें नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये तो हो गया तुम्हारा कि कैसे तुम्हारे को चैप्टर कंप्लीट करना है, फर्स्ट चैप्टर 2 दिनों में तुम आराम से कर लोगे, ठीक है। उसके बाद क्या इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करनी, नहीं भाई, ये थोड़ा सा चोमू चैप्टर है, इससे उस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते कि तुम्हारे को प्रैक्टिस करने की उतनी जरूरत है, ठीक है। अब देखो हम थोड़े सा फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, क्योंकि भाई एग्जाम कुछ ही दिनों में, तो तुम्हारे को क्या होता है कि भाई तुमने पूरा चैप्टर पढ़ तो लिया, लेकिन एग्जाम से 2-3 दिन पहले भाई तुम्हारे को रिवीजन तो लगेगा ना, तो तुम्हारे को क्या करना है, ये जब तुम वन शॉट कर रहे हो ना, तभी तुम अपना शॉर्ट नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स बना लो। अगर तुमने इतना भी कर लिया ना कि भाई शॉर्ट नोट्स छोटे छोटे सिर्फ पॉइंटर्स लिख लिए, तुम्हारे को एक तो हाथ की मेमोरी बन जाएगी, भाई मैंने लिखा था, थोड़ा तो याद हो गया, उससे मतलब रीडिंग से ज़्यादा बेटर है कि तुम थोड़ा सा लिख लो तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर तुम्हारे को ये नहीं करना तो भाई मैं कुछ मेरे नोट्स हैं यहाँ पे, मैंने एकदम मक्खन एकदम सुंदर से बना रखे, सुंदर सुशील और एकदम तगड़ा नोट्स। इसको तुम मतलब ये पूरा नोट्स जो है ना, ये एक चैप्टर का है, एक चैप्टर को पढ़ने में तुम्हारे को हार्डली 15 मिनट लगेगा, 15 मिनट में तुम्हारा पूरा चैप्टर का रिवीजन खत्म पूरा हो जाएगा। तुम्हारा एग्जाम से 2-3 दिन पहले वाले नोट्स हैं कि तुमने पढ़ लिया, सारी चीज़ें रिवाइज हो गई, एकदम अच्छे से मैंने समझा रखा है विथ फोटोज विथ मीम्स, ताकि ये खुद मेरे भाई ये मेरे खुद के नोट्स हैं यार, मैं इसी से समझता था भाई, तुम्हारे को भी वैसे ही समझाऊंगा। एंड अगर तुम्हारे को ऐसा चाहिए कि भैया एक वीडियो कर दो, वन शॉट आप ही डाल दो 30 मिनट का वीडियो करके कि पूरा चैप्टर समझ में आ जाए, रिवीजन हो जाए, जिसे हम एग्जाम के 2-3 दिन पहले देख लें एंड हमारी सारी चीज़ें रिवाइज हो जाए, तो वैसा भी कर सकता हूँ मैं कि भाई एक वीडियो डाल दूंगा एंड इस वीडियो का पूरा जो PDF है जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हारे को नोट से, वो मैं तुम्हारे को अपने ऐप पे शेयर कर दूंगा एंड तुम्हारी पूरी तैयारी वहाँ से हो जाएगी। तो देखो भाई यहाँ पे एकदम अच्छे से मैंने नोट्स बना रखे हैं, हिंदी में जहाँ पे मेरे को चीज़ें समझानी थी मैंने हिंदी में लिख रखा है एंड बाकी तो तुम्हारे को दे ही रखा है यहाँ पे। तो नोट्स अगर तुम्हारे को चाहिए कमेंट कर दो, मैं फिर इस पर थोड़ा सा टाइम दूंगा और इसको भी कंप्लीट करूंगा। अब आ जाओ सेकंड चैप्टर पे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे। इसमें हम देने वाले हैं 3 दिन। 3 दिनों में क्या करेंगे, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें क्या करने वाले, फर्स्ट डे हम नेचर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट समझेंगे, फीचर्स समझेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है कैसे समझेंगे, वन शॉट देख के समझेंगे, एंड किस टॉपिक की रीडिंग डालेंगे एनसीईआरटी से, वो टॉपिक का जो मैंने पीडीएफ में दे रखा है बस उतने की एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, काम बन जाएगा तुम्हारा। टेलर्स का साइंटिफिक टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स पढ़ना है फर्स्ट डे में। सेकंड डे में तुम फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स को याद करोगे। 14 प्रिंसिपल्स को याद करने के लिए तुम एक्रोनिम भी यूज कर सकते हो। एक्रोनिम्स का अगर पीडीएफ चाहिए तो वो भी मैं बनाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है, कमेंट कर देना। अगर तुम्हारे को खुद से बनाना आता है तो भाई उससे बना लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटा सा काम होता है कि भाई फर्स्ट इनिशियल्स उठा लिया, उससे कुछ वर्ड्स बना लिए, बन गया एक्रोनिम, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाओ, कंपैरिजन बिटवीन फेयोल एंड टेलर, ये तुम्हारे को सेकंड डे में लास्ट टॉपिक तुम्हारे को पढ़ना है, वन शॉट से तुम्हारे समझ लिया। एंड अगर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में है, वैसे तो है ये टॉपिक कि भाई इसको एनसीईआरटी से करनी है, तो ये एनसीईआरटी से कर लोगे, हो गया तुम्हारा डे 2 का काम। छोटे छोटे चंक्स में मैं बांट रहा हूँ ताकि तुम्हारा जो इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी एंड वो सब्जेक्ट्स जिनको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत, जिनमें कैलकुलेशंस एंड न्यूमेरिकल्स है, बहुत चीज़ करने हैं, तो उनको लिए मैं टाइम छोड़ रहा हूँ। मैं छोटे छोटे चंक्स में तुम्हारे चैप्टर कंप्लीट कर रहा हूँ विद क्वेश्चंस, क्योंकि डे 3 पे हम सिर्फ बीएसटी में क्वेश्चन देने वाले हैं। बीएसटी को तो हम सिर्फ डेली का 1 से 1.5 घंटा देने वाले हैं, उससे ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है। पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके साथ साथ क्वेश्चंस भी लग जाएंगे। डे 3 में केस स्टडीज करने वाले हैं आप, और एमसीक्यूज करने वाले, क्योंकि इसमें एमसीक्यू पूछे जाते हैं। कैसे एमसीक्यूज? आइडेंटिफिकेशन वाले एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तुम्हारे बुक में है तो दे लेना, वरना मैं मटेरियल रेडी कर रहा हूँ भाई, टाइम तो वो भी लाऊंगा। एनसीईआरटी ओनली ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। थर्ड आ जाओ बिजनेस एनवायरनमेंट वाले चैप्टर पे, 2 दिन देने हैं इसमें। फर्स्ट डे हम क्या करेंगे, मीनिंग, इंपॉर्टेंस, टाइप्स ऑफ बिजनेस एंड डिमोनेटाइजेशन, सब कुछ हमने पढ़ लिया, ठीक है। पूरा चैप्टर फर्स्ट डे कंप्लीट हो गया, वन शॉट पूरी कंप्लीट कर लिया हमने। सेकेंड डे आप क्या करोगे भाई, बैठना है, केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने। इससे केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चन आते हैं एंड एमसीक्यू देखे जाते हैं। मैंने लिख दिया कि 2 दिन, 1 दिन मैं पूरा इसीलिए दे रहा हूँ ना यार, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इस पे अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वहाँ पे नहीं बनेंगे। ये इस पे सिर्फ पढ़ने से नहीं चलेगा, इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अलग से, इसलिए 1 दिन दे दिया सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पे। 4th चैप्टर आ जाओ प्लानिंग पे, इस पे भी हम 2 दिन देने वाले हैं। कैसे देने वाले हैं देखो, फर्स्ट डे हम मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस पढ़ने वाले हैं, एंड सेकंड डे प्लानिंग प्रोसेस। इसका एक्रोनिम हम याद कर लेंगे। प्लानिंग प्रोसेस का सिंपल एक्रोनिम क्या है, तो ये है SDIESIF, और ये मेरा पूरा एक्रोनिम हो गया। 7 स्टेप्स मेरे को याद हो गए, मैंने सबका इनिशियल पॉइंटर्स उठा लिया एंड मैंने इसी को रट लिया, बाकी तो मैं बनाकर लिख ही लूंगा कि क्या होते हैं इसके फुल फॉर्म, ठीक है। सेकंड डे पे आ जाओ, तुम्हारे को क्या करना है, सिंगल यूज स्टैंडिंग प्लान, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, बजट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तुमने वन शॉट कर लिया, वन शॉट हार्डली 30 to 45 मिनट्स का होगा। उसके बाद एनसीईआरटी से ज़रूर कर लेना भाई, मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी की टर्म्स आइडेंटिफिकेशन आता है। तुम नॉर्मल बुक पढ़ के जो ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ पे बोलेगा कि ये ऑब्जेक्टिव है, ये स्ट्रैटेजी है, ये बजट है, इसको आइडेंटिफाई करके बताओ, उसमें एनसीईआरटी की टर्म्स यूज करेंगे वो लोग। नॉर्मल जो तुम्हारा साइड बुक्स है उससे तुम्हारे को क्वेश्चन नहीं आएंगे, एनसीईआरटी से आएंगे, इसलिए एनसीईआरटी इसमें जरूर कर लेना। 5th चैप्टर पे आ जाओ ऑर्गेनाइजिंग, बहुत छोटू सा पिद्दू सा चैप्टर है, 2 दिन देने वाले हैं हम। फर्स्ट डे हम क्या करेंगे, मीनिंग, इंपॉर्टेंस, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, फंक्शनल डिवीजन स्ट्रक्चर। फर्स्ट डे पढ़ा, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पढ़ी। सेकंड डे हम फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का डिफरेंस, ये पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म। 6th चैप्टर पे आ जाओ, जो कि है तुम्हारा स्टाफिंग, 2 दिन देने वाले हम। इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट डे हम मीनिंग एंड इंपॉर्टेंट। अच्छा, अगर तुम्हारे को ये पूरा शेड्यूल का पीडीएफ चाहिए तुम कमेंट कर देना, मैं ये भी दे दूंगा, ठीक है। ये तुम्हारे को ऐप पे ही मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से मैं रख पाता हूँ चीज़ों को। स्टाफिंग का प्रोसेस पढ़ना है, रिक्रूटमेंट के सोर्सेस, मेरिट्स, डीमेरिट्स, रिक्रूटमेंट जो तुम्हारा होगा एक्सटर्नल इंटरनल, वो सारी चीज़ें तुम्हारे को देखनी है। स्टाफिंग प्रोसेस और सिलेक्शन प्रोसेस में भाई कंफ्यूज मत होना, बच्चे सिलेक्शन प्रोसेस में स्टाफिंग प्रोसेस लिख कर आ जाते हैं। ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस देखे हैं मैंने, बच्चों को पता ही नहीं होता कि सिलेक्शन प्रोसेस अलग प्रोसेस है, वो उन्होंने कभी बुक ही नहीं खोली ना, पता ही नहीं है। इसलिए तो कह रहा हूँ भाई, इनको अच्छे से कर लेना। एंड डे 2 पे तुम्हारे को सिलेक्शन प्रोसेस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग करके जाना है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का डिफरेंसेस भी देख लेना। अब ये भी देखो, तुम्हारे 17 दिन अभी भी बाकी हैं, 13 दिन यूज हो चुके हैं, आराम से हम कर रहे हैं चैप्टर, एकदम मजे में कर रहे हैं, नहीं कोई हमारे पे सर पे बोझ पड़ रहा है कि करना है, एक दिन में एक चैप्टर, नहीं भाई, आराम से चिल मार के पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर 7 डायरेक्टिंग पे आ जाओ, 2 दिन देने वाले हैं। फर्स्ट डे मीनिंग, इंपॉर्टेंस, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, मोटिवेशन, मैस्लो थ्योरी। अब इस चैप्टर में तुम्हारे को यही इंपॉर्टेंट एक मिलता है, मोटिवेशन में मैस्लो का नीड हायरार्की थ्योरी, पूरा ट्रायंगल अच्छे से याद कर लेना। सारी चीज़ें इसमें से जो भी इंक्लूड होती हैं उनको रट के जाना, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। सेकेंड डे पे आ जाओ, लीडरशिप स्टाइल्स, कम्युनिकेशन के बैरियर्स, हाउ टू फिक्स दीज कम्युनिकेशन बैरियर्स एंड व्हाट आर द टिप्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ना है। हमने चंक्स में तोड़ लिया सिलेबस को एंड उसको अच्छे से पढ़ लिया हमने। कैसे, वन शॉट देखकर एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की रीडिंग मारकर, हमारे एकदम प्यार से चैप्टर खत्म हो गया। 8th पे आ जाओ, कंट्रोलिंग पे 1 दिन देना है, एकदम चोमू सा चैप्टर, छोटू सा चैप्टर। तुम्हारे को क्या करना है, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस तुम्हारे को पढ़ना है, कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग का रिश्ता,
फर्स्ट है तुम्हारा प्लानिंग, लास्ट प्रोसेस है तुम्हारा कंट्रोलिंग। इन दोनों का रिश्ता क्या है वो तुम्हारे को अच्छे से पढ़ के जाना है, क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। स्टेप्स इन कंट्रोलिंग प्रोसेस अच्छे से पढ़ लेना, छोटू सा प्रोसेस है, तुम्हारे को एकदम तुरंत याद हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात क्या है, CPC एंड MB। अब भाई तो आधे लौंडे भाई उनको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या लिख रखा है भैया ने CPC एंड MB। तो भाई CPC का मतलब होता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, MB का मतलब होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तुम्हारे को इसको पढ़ के जाना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। कंट्रोलिंग में क्या ही पूछते हैं भाई, एक तो ये कंट्रोलिंग और प्लानिंग का रिश्ता एंड CPC एंड MB का डेफिनेशन एंड डिफरेंस जो होता है वो पूछ देते हैं, ज्यादातर इसी से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। नेक्स्ट आ जाओ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे, बुक 2 पे आ चुके हैं हम, बुक 1 पूरी कंप्लीट हो गई हमारी। बुक 2 का जो हमारा चैप्टर है उसको हम 3 दिन देने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। इसमें काफी सारा कंटेंट है याद करने को, तो रेडी हो जाओ रटने के लिए। तुम्हारे को क्या करना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड रोल को पढ़ना है, और फाइनेंशियल डिसीजंस जैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड फाइनेंसिंग डिसीजन विथ फैक्टर्स अफेक्टिंग दीज डिसीजंस तुम पढ़ के जाओगे फर्स्ट डे में, ठीक है। उसके बाद सेकंड डे क्या करना है, डिविडेंड डिसीजन विथ फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन एंड फाइनेंशियल प्लानिंग एंड उसका मतलब इंपॉर्टेंस पढ़ना है। थर्ड आ जाओ, थर्ड पे तुम्हारे को करना है कैपिटल बजटिंग, थर्ड डे है ये कैपिटल बजटिंग, इसके मीनिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग, फाइनेंशियल लेवरेज अच्छे से पढ़ लेना। बच्चे एग्जाम में ऐसे मुंह बना लेते हैं कि उन्होंने फाइनेंशियल लेवरेज को कभी देखा भी नहीं है, क्या होता है पता ही नहीं है, क्वेश्चन दे दिया 4 नंबर का बन ही नहीं रहा है, 4 नंबर तो ऐसे ही कट गए। फाइनेंशियल लेवरेज अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन आता है, ROI का क्वेश्चन आता है, अच्छे से कर लेना। फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल का मीनिंग एंड फैक्टर्स, थर्ड डे हमारा कंप्लीट हो गया ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर। 10th पे आ जाओ फाइनेंशियल मार्केट्स पे। फाइनेंशियल मार्केट्स को 2 दिन देने वाले हैं। फर्स्ट डे करने वाले हम लोग फाइनेंशियल मार्केट का मीनिंग कि भाई बेसिक मतलब क्या होता है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का कॉन्सेप्ट, कैपिटल मार्केट में प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, इसको समझ के जाएंगे एंड इसके जितने भी वो हैं एग्जाम्पल्स उसको पढ़ के जाएंगे। सेकंड में तुम्हारे को क्या करना है, स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन, ट्रेडिंग का प्रोसीजर अच्छे से पढ़ के जाना है। सेबी के फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव, सेबी का फंक्शन अलग है, सेबी के ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं, ध्यान से देख के आना, कंफ्यूज मत होना, ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस आर नॉट सेम, अलग है, अच्छे से देख कर जाना। 11वें चैप्टर पे आ जाओ मार्केटिंग पे, टाइम देकर पढ़ने वाले हैं, बड़ा चैप्टर है, आराम से पढ़ेंगे, 3 दिन देने वाले। इसमें क्या करेंगे, मार्केटिंग करेंगे हम, मार्केटिंग का मतलब, इसके फंक्शन एंड फिलॉसफीज पढ़ के जाएंगे। मार्केटिंग मिक्स के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं उनका ऊपर से हम पढ़ लेंगे क्या होता है। सेकंड डे हम क्या करने वाले हैं, प्रोडक्ट मिक्स में ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, इसको पढ़ेंगे। प्राइस मिक्स, क्या क्या फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं एक प्रोडक्ट के प्राइस को, उसको पढ़ेंगे। एंड थर्ड डे हम पढ़ेंगे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड प्लेस मिक्स एंड प्रमोशन मिक्स, इसको हम खत्म कर लेंगे। ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया तुम्हारा। लास्ट चैप्टर पे आ जाओ कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे, 1 दिन देना है, पिद्दू सा चैप्टर है, मीनिंग, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर एंड हु कैन फाइल अ कंप्लेंट। भाई कंज्यूमर है तो लेकिन किस टाइप के कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, रेमेडीज क्या हैं उन कंज्यूमर को, एंड उसके एजेंसीज क्या हैं, जैसे नेशनल कमीशन हो गया, स्टेट कमीशन हो गया, ये सारे कमीशन किस किस लेवल पे काम करते हैं वो तुम्हारे को पढ़ना है। कंज्यूमर अवेयरनेस एंड NGO का रोल इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये तुम्हारे को पढ़ के जाना है। इसी के साथ तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस जो है 26 दिनों में कंप्लीट हो चुका है। तुमने सारी चीजें पढ़ ली, तुमने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के जिसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने थे उसके चैप्टर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। एकदम छोटे छोटे चंक में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, प्रेशर बना नहीं। मैं 1 से 1.5 घंटे बोल रहा हूँ, डेली पढ़ोगे BST आराम से निकल जाएगा स्मूथली। उसके बाद क्या करना है भैया, आपने तो 30 दिन बताए हैं ना, तो उस 30 दिन में क्या करेंगे, बाकी के 4 दिन मेरे बच रहे हैं, तो तुम क्या करोगे उसमें भाई, सैम्पल पेपर करना है। सैम्पल पेपर क्या करना है तुम्हारे को, कितने करने हैं, देखो ध्यान से सुनो कैसे करना है ये भी बता रहा हूँ। 2 सैम्पल पेपर तुम्हारे को कंप्लीट करके जाना है बिफोर एग्जाम का गैप, मतलब 15 फरवरी से पहले तुम्हारे 2 BST के सैम्पल पेपर कंप्लीट होना चाहिए। इन टोटल तुम्हारे को 5 करने हैं, एग्जाम के गैप में हम करने वाले हैं बाकी के 3 सैम्पल पेपर, 2 हम अभी भी कर लेंगे ताकि हमारे को पता चलना है कि भाई मेरे वीकनेसेस क्या हैं, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, कहाँ मैं सही कर रहा हूँ, कहाँ मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, ये पता होना चाहिए। उसके साथ साथ जैसे तुम्हारा कंप्लीट हो गया ना, पूरा सैम्पल पेपर कंप्लीट हो गया, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते कि कुछ क्वेश्चन नहीं बने, 35 क्वेश्चन थे, उसमें से मेरे बने 30 क्वेश्चंस एंड बाकी के 5 क्वेश्चन नहीं बने, तो भाई बच्चे क्या करते हैं, ठीक है भाई नहीं बने छोड़ दिया, या फिर सिर्फ आंसर रीड करके छोड़ दिया। वैसे नहीं होता, दैट्स द रॉन्ग वे।
तुम्हारे को सही तरीका क्या है, तुमने पूरा सैम्पल पेपर सॉल्व कर लिया, जितना बना देख लिया, 5 क्वेश्चन इसमें मैं इंक्लूड कर रहा हूँ कि गलत वाले क्वेश्चन भी है एंड वो क्वेश्चन भी जो तुम्हारे से नहीं बने। तुम्हारे को इन 5 क्वेश्चन का क्या करना है, आंसर जो है ना उसको सैंपल पेपर के सोल्यूशन से उतारना है, ठीक है, छापना है अपने नोटबुक में। तो नोटबुक में छापने से क्या होगा भाई, तुम्हारी हाथ की मेमोरी बनेगी, तुम्हारे को आंसर राइटिंग स्किल बढ़ेगा एंड जो तुम्हारे को नहीं आता था, क्यों नहीं आता था भाई, कुछ रीज़न से हो सकता है टॉपिक छूट गया हो या तुमने ध्यान से देखा नहीं पढ़ा, तो भाई तुमने एक बार ही लिख लिया ना तो उससे तुम्हारे को 50% चीज़ें याद हो जाएंगी, वहीं पे हो जाएंगे। इसीलिए जो क्वेश्चन नहीं आते उसको हम क्या करने वाले हैं, लिखने वाले हैं नोटबुक में एट द एंड ऑफ द सैम्पल पेपर। इसी के साथ तुम्हारा ये जो होता है क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का पूरा सिलेबस मैंने कंप्लीट करा दिया विद सैंपल पेपर विद क्वेश्चन नोट्स। मैंने बता दिया कि भाई तुमको चाहिए बता देना कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तुम्हारे को कोई मटेरियल चाहिए कमेंट कर दो एंड वीडियो कैसा लगा ये भी बता देना। मैं मिलता हूँ तुम्हारे से नेक्स्ट वीडियो में एंड प्रॉबेबली जल्द ही SRCC में, क्योंकि COT का एग्जाम आ रहा है।